ओम नमः शिवाय। मनसा वाचा वर्त कथा। एक समय तरह तरह के फल फूल और सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से शोभायमान कैलाश पर्वत पर विराजमान श्री शंकर भगवान श्री पार्वती जी बोले बोले, हे जगत के स्वामी, आज मन के बहलावे के वास्ते आप और हम में चौपड़ का खेल खेले। शंकर भगवान जी ने कहा कि चौपड़ के खेल में बेईमानी बहुत होती है और हार जीत का पता नहीं चलता है, इसलिए कोई तीसरा आदमी होना चाहिए और ईमानदारी से हार जीत का फैसला कर सके। पार्वती जी ने ऐसा सुनकर अपने शरीर से मैल उतारा और आदमी की सूरत का पुतला बनाकर रख दिया और महादेव जी ने उसमें जान डाल दी। उसका नाम अगध रख दिया और उससे कहा दिया कि हे पुत्र, हम दोनों की हार जीत का फैसला करना। ऐसा वचन बोलकर महादेव जी व पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि कौन जीता कौन हारा। पुत्र ने कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव जी ने दूसरा पासा फेंका और पूछा कि कौन हारा कौन जीता। पुत्र बोला शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार भी पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि बताओ कौन हारा कौन जीता। पुत्र के मन में सोचा कि यदि मैं कहूँ कि शंकर भगवान हारे और शंकर भगवान मुझे श्राप दे देंगे, इसीलिए कहा कि शंकर भगवान जीते और कहा पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर क्रोध में अपने पुत्र को श्राप दिया, तू कौड़ी हो जाएगा और रोता भटकता फिरेगा। यह सुनकर पुत्र उठा और एक तरफ चल पड़ा और बहुत दूर चलते एक भयानक जंगल आया। उसने देखा कि 12 कोस की दूरी में फैला हुआ एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसके पाल पर बड़ और पीपल के बड़े बड़े पेड़ हैं, जिसके नीचे इंद्र की स्त्री इंद्राणी, ब्रह्मा जी की स्त्री ब्रह्माणी और देवताओं की स्त्रियां बैठकर व्रत पूजन कर रही हैं। उन व्रत को करते हुए स्त्रियों को देखकर पार्वती जी के पुत्र अगद ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि हम वंशावसा नाम की महादेव जी की व्रत पूजन कर रही है, इससे करने से क्या फल होता है। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इस व्रत के करने से मन की इच्छा पूर्ण होती है। अगद ने मन में कहा कि इस व्रत को तो मैं भी करूँगा। ऐसा विचार कर उन्होंने किसी से चावल, किसी से सुपारी और किसी और पूजा का सामान लेकर व्रत शुरू कर दिया। अगद को देवताओं की स्त्रियों ने व्रत का सारा तरीका बता दिया और श्रावण शुद्धि के पहले सोमवार को कुंवारी लड़की से 2 पूनी शुद्ध कतवा का डोरा करे और उसे डोरे से शंकर भगवान जी का पूजन कार्तिक शुद्धि शोध तक हर सोमवार तक करते रहे। कार्तिक शुद्धि शोध के दिन उसका उज्मन करे। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर उसके 4 हिस्से कर लेवे। एक हिस्सा ब्राह्मण को और एक हिस्सा साधु को, एक हिस्सा गाय को देवे और एक हिस्सा सबको बांट देवे और सबको बराबर बांट देवे और किसी को कम नहीं किसी को ज़्यादा नहीं। इसी बताए हुए नियम से अगद को व्रत करते हुए 4 साल हो गए। इधर एक दिन अगद को याद कर पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि पुत्र को बहुत दिन हो गए हैं, कोई समाचार भी अभी तक नहीं आया है। कृपया कर कोई ऐसा व्रत बताओ कि जिससे करने से पुत्र मिल जावे। तब महादेव जी ने बताया कि श्रावण शुद्धि के पहले सोमवार को कुंवारी लड़की से 2 फुनी सूत कतवा कर उसका डोरा बनाकर गेरू में रंग कर उसमें हर सोमवार को महादेव जी की पूजा करे। फिर कार्तिक शुद्धि शोध का उसका उज्मन करे। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बना लेवे और उसमें एक भाग राजा हो या गरीब हो सबको बराबर बांट दो।
इसी तरह से बताए हुए ढंग से पार्वती जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। इधर एक दिन पुत्र के मन में आया कि माता 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 पिता के पास मिलने के लिए जाना चाहिए। व्रत करने से अगत जी की देही इंसान जैसी सुंदर हो गई। अगत जी माता पार्वती जी के पास जाकर खड़े होकर पुत्र को आया देखकर पार्वती जी हंसने लगी। अगत यह देखकर पीछे हट गए। अब पार्वती जी ने पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए। तब पुत्र ने कहा कि मेरे बिना बुलाए आने पर आप हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया। इसी इस इस पर महादेव जी ने कहा, पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारे आने पर नहीं हंसी, मैं तो व्रत के प्रभाव से हंसी हूँ, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मैंने यह वंशावासा व्रत किया था। तब अगद ने कहा कि मैंने भी यह व्रत किया है। पार्वती जी बोली कि इस व्रत के करने से मेरा श्राप मिट जाएगा और मिट जाएगा। यह व्रत किया है, तुम मुझे मिल गए, तुम क्या चाहते हो सो कहो। पुत्र बोला कि उज्जैन नगरी का राज करना चाहता हूँ। यह कहकर वह उज्जैन की तरफ चल पड़ा। उज्जैन पहुंचते ही राजा रानी से मिला। राजा रानी बूढ़े हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। राजा रानी ने सोचा कि यदि हम बूढ़े हो गए, इसलिए अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ करके सारा राज उसे सौंप देंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने एक स्वयंवर रचा, जिस देश विदेश से बड़े बड़े राजकुमार बुलाए गए। समवेर की हथनी को सजाकर राजा के हथनी के हाथ जोड़कर कहा कि हथनी देवी, इन सब में जो राज करने का अधिकार हो और कन्या के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसके गले में माला डाल देना। यह कहकर हथनी को सुन में माला पकड़ा दी और हथनी ने चारों तरफ देखभाल कर पार्वती जी के पुत्र अगद के गले में माला डाल दी। तब सबने कहा कि हथनी चूक गई है। फिर हथनी को श्रृंगार किया और हाथ जोड़कर कहा कि इस राज्य को भोगने का अधिकार हो और राजकुमार के लिए अच्छा वर हो, उसके गले में माला डाल देना। यह कहकर माला को हथनी के सूंड में पकड़ा दी और अगद को पहले से वहां से निकाल दिया था। हथनी घूम फिर कर बाहर निकल कर फिर अगद के गले में माला डाल दी। फिर सब लोगों ने कहा कि हथनी ने हट कर लिए, इसलिए फिर उसके गला में माला डाल दी। ऐसा विचार कर फिर हथनी को सजाया और माला देकर निवेदन किया कि हे गजराज, तू देवता के स्वरूप है, सो इस राज्य को मालिक बनकर राज्य भोगने वाला हो और राज्य के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में माला डाल देना। अगद को पहले ही मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया था। हथनी घूम फिर कर बाहर निकल गई और अगद के गले में माला डाल दी। तब राजा ने नगर के सेठ को बुलाकर आज्ञा दी कि अगद को आप अपने घर ले जाकर बारात बनाकर लाओ। सेठ अगद जी को घर ले गया और बारात बना, ओम नमः शिवाय, बनाकर राजा के यहाँ ले आया और राजा को पंडित को बुलाकर मंडप की रचना करवाई और अपनी कन्या के साथ में अगद जी का विवाह करा दिया। सारा राजपाट उनको सौंप दिया। अपने खर्च के लिए केवल 4 गांव रख दिया। राजकुमारी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, आपके माता पिता कौन है। तब अगद ने उत्तर दिया कि मेरा नाम तो अगद है और श्री महादेव जी व पार्वती जी मेरे माता पिता है। राजकुमारी ने कहा कि महादेव जी पार्वती जी तो देवलोक के देवता हैं, इसलिए इस मृत्युलोक में तुम्हारे माता पिता कैसे हो सकते हैं। तब अगद जी ने कहा कि एक समय सुंदर फूल वनस्पतियों से शोभायमान कैलाश पर्वत पर महादेव जी विराजमान थे। पार्वती जी ने महादेव जी से चौपड़ खेलने के लिए कहा। महादेव जी ने कहा कि हार जीत का फैसला करने वाला कोई तीसरा होना चाहिए। तब पार्वती जी ने अपने शरीर का मैल उतार कर पुत्र की सूरत का पुतला बना दिया और महादेव जी ने उसमें जान डाल दी। तब
मुझसे कहा कि हमारे चौपड़ में हार जीत का गवाही देना। महादेव जी ने पाछा फेंका। मुझसे पूछा कि कौन जीता। मैंने कहा कि महादेव जी जीते। दूसरी बार भी पाछा पाछा फेंका और बार भी महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार भी पार्वती जी ने पाछा चलाकर पूछा कि पुत्र कौन जीता कौन हारा। मैंने सोचा यदि मैं कहूँ कि महादेव जी हारे और पार्वती जी जीती तो महादेव जी मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए मैंने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारे। पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर श्राप दे दिया, तू कौड़ी हो जाएगा और मारा 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 भटकता फिरेगा। पार्वती जी ने श्राप देने पर यह कहा कि वहां से चलकर एक भयंकर जंगल में पहुंचा। कहा वहां वहां बड़े भारी तालाब पर बड़ और पीपल के पेड़ थे। उसके नीचे इंद्राणी ब्रह्माणी आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत कर रही हैं। उनके व्रत को देखकर मैंने उससे पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। तब उन्होंने व्रत का प्रभाव बताया तथा उसके करने की विधि बताई। तब मैंने किसी से चावल मांगकर व्रत शुरू कर दिया। सावन सुदी पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 सूत कतवाकर डोरा किया और उसको गेरू के रंग में महादेव जी के पूजा की और कार्तिक सुदी सौत का विसर्जन कर सवासेर घी सवासेर गुड़ सवासेर आटे का चूरमा बनाकर सबको बराबर बांट दिया और इस प्रकार यह व्रत पूरा किया। इधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हमारा पुत्र अगद अगद का कुछ पता नहीं है, वह बहुत समय से आया नहीं है। तब महादेव जी ने कहा कि वो जीवित है, मैं बताता हूँ। इस प्रकार व्रत करो जिससे तुम्हारा पुत्र आ जाएगा। व्रत का विधान बताया और सावन सुदी पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 सूत कतवा कर डोरा बनावे, उसके महादेव जी की पूजा करे। कार्तिक सुदी सौत का उचमन करे। सवा शेर घी सवा शेर गुड़ सवा शेर आटे का चूरमा बनावे और उसके 4 भाग कर बताए हुए ढंग से बराबर बांट देवे। इसी प्रकार से बताए हुए ढंग से पार्वती जी ने व्रत किया। इधर मैं जाकर पार्वती जी के पास खड़ा हो गया और पार्वती जी मुझे देखते ही हंस पड़ी और मैं पार्वती जी को हंसता 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 देख कर पीछे हट हट गया। तब पार्वती जी ने कहा कि तुम पीछे क्यों हटे। मैंने कहा कि तुम मेरे बिना बुलाए आने पर हंसी इसलिए पीछे हट गए। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो इसलिए हंसी कि मैंने मनसावाचा व्रत किया और व्रत के प्रभाव से तुम मेरे पुत्र मिल गए। और मैंने कहा कि मैंने भी यह व्रत किया है। तब माता पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। मैंने कहा कि उज्जैन नगरी का राज ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। उज्जैन का राज और उज्जैन का राज मुझे मिल जाए। यह पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारे मन की इच्छाएं पूर्ण होगी तब उज्जैन नगरी का राज भी मिल जाएगा। अगद ने अपने विवाहित राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। राजकुमारी ने कहा कि हमारे बिना गर्भवास के ही पुत्र होना चाहिए। तब अगद ने कहा कि तुम्हारे बिना गर्भवास के ही पुत्र होगा। तुम वंशावासा व्रत ऊपर बताए ढंग से करना। यह सुनकर अगद ने वहां से ही चलकर रानी ने मनसावाचा व्रत शुरू कर दिया। 4 वर्ष के बाद एक दिन रानी को दातुन करते समय दासी को पात्र भरकर जल लाने को कहा। दासी जल लाने गई तब क्या देखती है कि सोने की पालकी में बच्चा लेटा हुआ है, पैर का अंगूठा सूस रहा है। दासी ने झट आकर रानी से कहा कि आपके पुत्र हुए हैं। रानी ने कहा कि क्यों हमसे हंसी करती हो। दासी ने कहा कि विश्वास नहीं तो चल कर देख लो। रानी ने जाकर देखा तो सचमुच पालने में बच्चा लेटा हुआ है और पैर का अंगूठा सूस रहा था। रानी ने बहुत प्रसन्न होकर महादेव जी से प्रार्थना की कि भगवान आपने यह पुत्र तो दिया है, इसके लिए स्तनों में दूध की धार भी निकल जाए।
इतना कहते ही स्तनों में दूध की धार फूट गई। बच्चों को स्नान कराकर दूध पिलाया। इस प्रकार बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन बालक अपने माता से पूछ बेटा की मेरे पिता कौन है। और तब माता ने कहा कि अगद तेरे पिता है और तथा महादेव जी व पार्वती जी तेरे दादा दादी हैं। तब पुत्र फूलपकर से कहा कि इस बात को मृत्युलोक में कोई नहीं मान सकता है। तब माता ने कहा कि एक दिन महादेव जी व पार्वती जी ने कैलाश पर्वत पर चौपड़ खेलने की सोची। हार जीत का फैसला करने के लिए पार्वती जी ने अपने शरीर से मैल उतार कर मनुष्य का पुतला बनाया और कहा कि तुम हमारी हार जीत का फैसला करना। यह कहकर महादेव जी ने पासा फेंका और पूछा कि कौन जीता कौन हारा। पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। दूसरी बार भी पासा फेंकने पर पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार भी पाछा फेंकने पर पार्वती जी ने पुत्र से पूछा कि कौन जीता और कौन हारा। पुत्र ने महादेव जी से श्राप से डरकर कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। यह पुत्र ने यह वचन सुनकर पार्वती जी के आवेश में आकर पुत्र को श्राप दे दिया। तू दर दर भटकता फिरेगा और तेरे सारे शरीर पर कोढ़ हो जाएगा। पार्वती जी ने श्राप को सुनकर पुत्र वहां से चलकर एक बड़े तालाब के पास पहुंचा और जहाँ बड़े भारी पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्माणी और इंद्राणी वंशावाचा वर्त कर रही थी। अगत ने कहा कि इस वर्त के करने से क्या होता है। तो देवता की स्त्रियों ने कहा कि इससे मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। अगद ने कहा कि वह यह व्रत तो मैं भी करूंगा। किसी से घी किसी से चावल मांगकर उन्होंने व्रत किया। व्रत करते करते 4 वर्ष हो गए। इधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि पुत्र नहीं आया है, सो उपाय बताया जाए, बताओ जिससे मेरा पुत्र आ जाए। महादेव जी ने कहा कि सावन सुदी सोत को जब पहला सोमवार आवे तब कुंवारी कन्या से सूत कतवा कर महादेव जी का पूजन करे। 1.25 घी 1.25 गुड़ 1.25 आटे का चूरमा बनाकर 4 भाग में बराबर बराबर कर एक साधु एक ब्राह्मण एक गाय को देना। आधा खुद खावे और आधा बांट देवे। ऐसा 4 वर्ष तक करे। 4 वर्ष व्रत करते पुत्र आकर खड़ा हो गया और पार्वती जी हंसने लगी। अगद ने यह देकर पीछे हट गए। जब पार्वती जी अगद से पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए। अगद ने कहा कि तुम हंसी इसलिए मैं पीछे हट गया। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं तो व्रत के प्रभाव से हंसी। पुत्र ने पूछा कि तुमने कौन सा व्रत किया। पार्वती जी ने कहा कि मैंने तो वंशावासा व्रत किया है। पार्वती जी ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से मेरे श्राप का प्रभाव मिट गया है। जब तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। पुत्र ने कहा कि मैं उज्जैन का राज करना चाहता हूँ। तब माता बोली उज्जैन का राज मिल जाएगा। तेरे पिता के बताने से मैंने यह वंशावासा व्रत को किया है। तुम बिना गर्भवास के पुत्र उत्पन्न हुए हो। इस व्रत अगत तुम्हारे पिता और महादेव जी तुम्हारे दादा दादी हैं। माता ने कहा कि पुत्र तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। पुत्र ने कहा कि हमारे यहाँ इंद्रलोक से विमान आवे, यहाँ एक कन्या हो, उसके साथ मेरा विवाह हो। माता ने कहा जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तब पुत्र ने इस व्रत करना शुरू कर दिया और 4 वर्ष हो गए थे। पर एक दिन सुबह पुत्र ने देखा कि आकाश से विमान उतर रहा है। राजा ने विमान के पास पहुंचकर उसका पर्दा हटाकर देखा तो उसमें एक सुंदर कन्या बैठी हुई। तब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर राज बाट और ठाठ के साथ उस कन्या से विवाह कर
लिया। एक दिन राजा शिकार खेलने गए, वहां शिकार नहीं मिला था, रास्ता भटक गए थे और एक बाग में डेरा डाल दिया था। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने ही में ब्राह्मण आ गया और उसने अपना पतड़ा देकर कहा कि आज कार्तिक चतुर्थी, सोत सोत का उजमन है। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मुझसे भूल हो गई है, सो सोत का पूजन करावे। पूजन कराकर राजा ने नगर में खबर भेजी, राजमहल से सवा सेर घी, सवा सेर गुड़, सवा सेर आटे का चूरमा बनाकर भेजा जावे। रानी ने सोचा कि फौज के साथ होने से इतने सुरमे से क्या होगा, इसलिए एक गाड़ी भरकर भेज दिया। राजा ने सोचा कि मेरे लिए तो यह काफी है, किंतु फौज के लिए तो थोड़ा होगा। इतने ही में महादेव जी ने गुस्से में भरकर राजा को सपन में कहा कि तुम अपनी रानी को घर से निकाल दो, यह नहीं तो तुम्हारा राज नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने खुद महल में जाकर रानी को डांट झपट कर राज्य से निकाल दिया। रानी महल से निकलकर जाने लगी, तब रास्ते में दीवान मिल गया। तब उसने रानी से पूछा कि कहाँ जा रही हो। तब रानी ने सब हाल कहा। दीवान ने कहा जा दीवान ने कहा, राजा साहब का गुस्सा कम, पर उन्होंने समझा देंगे, आप मेरे घर चल ले। इस प्रकार वह रानी को अपने घर ले गया। वहां पहुंचते ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने रानी से हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से चली जाइए। रानी वहां से चली। तब रास्ते में उसे नगर का बड़ा सेठ मिला। उसने रानी से पूछा पूछा कहाँ जा रही हो। रानी ने कहा कि राजा राजा ने गुस्से में आकर मुझसे देश निकाल दिया है। तब सेठ ने कहा कि राजा को एक दो दिन में समझा देंगे, आप मेरे हवेली चले। रानी के हवेली पहुंचते ही सेठ भी अंधा हो गया और कारोबार भी ठप हो गया था। हुड़िया भी बंद होने से सेठ जी दिवाले होने लगे थे। और तब सेठ जी ने भी हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाइए। रानी वहां से चल पड़ी। आगे चलकर एक कुमार मिला। रानी से पूछा, आप किधर जा रही हो। तब रानी ने राजा को गुस्से में आकर निकालने की सब बात बताई। तब तुम्हारे मन में कहा क्या है। राजा जी को एक दो दिन में समझा देंगे, आप मेरे घर चलो। रानी कुमार के साथ घर चली और घर पहुंचते ही कुमार अंधा हो गया और उसका आवा फट गया। तब कुमार हाथ जोड़कर रानी से कहने लगा कि आप यहाँ से चली जाइए। यह सुनकर रानी वहां से चल पड़ी। आगे चलने पर रास्ते में एक माली मिला। उसने रानी से पूछा कि किधर जा रही हो। तब रानी ने माली को देश निकालने की बात कही। तो माली ने कहा कि आप मेरे बाग में चलो, एक दो दिन में राजा साहब को मना लेंगे। रानी बाग में जाते ही बाग हरा भरा जलकर कोयले के समान हो गया। माली भी अंधा हो गया। तब माली ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाइए। रानी सोचने लगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जहाँ भी जाती हूँ वही अनर्थ हो जाता है। इस जीवन से तो मरना ही अच्छा है। यह सोचकर रानी वहां से चल पड़ी। आगे आगे दो रास्ते थे, एक 6 महीने का था, एक 3 दिन का था। रानी 3 दिन के रास्ते पर चल पड़ी। आगे चलने पर सिपा नाम की नदी आई थी। रानी ने सोचा कि उस इसमें डूबकर मर जाना अच्छा है। ऐसा विचार कर वही नदी में कूद गई। तो इतने में ही सारा नदी का पानी सूख गया। आगे चलने पर एक बड़ा भारी पर्वत आया था। रानी पर्वत पर चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। रानी फिर आगे चलने लगी तो एक जंगली शेर मिला। रानी ने सोचा, यदि मैं उसको छेड़ूंगी तो यह अवश्य मुझे खा जाएंगे। यह सोचकर रानी हाथ फेरा तो शेर
वह शेर बेजवान हो गया। रानी फिर आगे चली तो अजगर मिला। उसने सोचा कि उसको मैं छेड़ूंगी तो यह मुझे जरूर खा जाएंगी। यह सोचकर अजगर को छेड़ा तो वह भी रस्सी बन गया। वहां से फिर आगे चली तो चलने चलते एक बड़ा भारी पीपल का पेड़ आया था। इसके नीचे कुआं था और महादेव जी का मंदिर था। उसमें बैठकर रानी ओम नमः शिवाय का मंत्र का पाठ करने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी सोत थी, जिससे उज्जरण के लिए मंदिर का साधु गांव में गया था। आते समय रास्ते में उसे कुत्ते ने काट खाया। साधु ने सोचा कि मंदिर में कौन ऐसा पापी आ गया है जिससे मुझे कुत्ते ने काट खाया। रानी के पास आकर साधु ने कहा कि कौन दुष्टा बेटी हो। तब रानी ने कहा कि मैं दुष्टा नहीं हूँ, मैं एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे अपनी धर्म बेटी बनाए तो मैं अपना सारा हाल आपको बताऊं। तब साधु ने कहा तुम तुम मेरी धर्म बेटी हो, अपना सारा हाल कहो। रानी ने सब बातें बता दी। साधु ने कहा कि आज कार्तिक चौथ का उज्जवल है, सो राजा को अधिक नहीं और गरीब को कम नहीं देना चाहिए, इसलिए एक शेर लड्डू बनाइए। तब रानी ने विचार किया कि मैंने राजा के कहने पर अधिक सुरमा भेजा था, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। रानी ने साधु से कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगी। साधु ने कहा कि सावन सुदी पहला सोमवार आए तब इस व्रत की विधि बताऊंगा। कुछ दिन बीतने पर सावन सुदी आई। तब रानी ने साधु को याद दिलाया। साधु ने गांव में जाकर पूजा की सामग्री इकट्ठी की और रानी से पूजा आरंभ की। सावन के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से ढाई पुनी सूत कतवाया और महादेव जी की पूजा की। कार्तिक सुदी चौथ का उद्यापन किया और 1.25 घी, 1.25 गुड़, 1.25 आटे का चूरमा किया और उसके 4 भाग बनाए बनाए और बांट दिया। साधु ने कहा कि महादेव जी के सामने ऊंट, हाथी, घोड़ा मिट्टी का बनाकर रख दो। महादेव जी से कहना कि यदि आप प्रसन्न हो गए तो इन सबको जीवित कर दो। ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ कर जल का छींटा देना। रानी ने ऐसा करने पर सब जीवित हो गए। रानी ने साधु से कहा कि मुझसे रास्ते में जो पाप हो गए हैं उससे छुटकारा पाने का उपाय बताओ। तब साधु ने कहा कि ओम नमः शिवाय के मंत्र से जाप से सारे पाप कट जाते हैं। रानी परिक्रमा कर वहां से चल पड़ी। सबसे पहले वो सर्प रस्सी का बना था उसके पास गई। ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करने बोली तो सर्प को 100 गुना शरीर हो गया और यह कहते ही सर्प 100 गुना शरीर हो गया और फिर सिंह मिला। वहां भी रानी ने ओम शिवाय का मंत्र का जाप कर वहां से भी सिंह पत्थर का हो गया। वो अब जीवित होकर 100 गुने शरीर वाला बन जाए। ऐसा कहते ही सिंह गरजता हुआ खड़ा होकर जंगल में भाग गया। इसी तरह आगे चलकर रानी के पर्वत के सामने गई। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप कर बोली कि यह पर्वत पहले से 100 गुना खड़ा हो जाए। यह कहते ही पर्वत भी 100 गुना खड़ा हो गया। आगे चलकर ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करने पर नंदी भी 100 गुनी होकर बहने लगी। माली का बाग भी हरा भरा हो गया और उसका अन्नाबन भी जाता रहा। नगर सेठ के यहाँ जाने पर उनकी हुड़िया भी चलने लगी और उसकी आंख में भी दिखाई देने लगा और लक्ष्मी का भंडार भर गया। सेठ हाथ जोड़कर कहने लगा कि आपके पधारने से हमारे यहाँ लक्ष्मी का वर्षा
हुई है और ठाट और बाट हो गए हैं। सो इस खुशी में सारे नगर वालों को भोजन कराना चाहता हूँ। सो सारे नगर को ढिंडोरा करवा दिया। किसी के चूल्हे में धुआं नहीं निकल पाए। जो किसी के चूल्हे में धुआं हो उसे 11 रुपये दंड देना होगा। सारे गांव के लोगों को भोजन कर जाने लगे। यह खबर दरबार में पहुंची कि आज सौत उजमन है। कोई भूखा प्यासा मिले तो भोजन के लिए भेज दे। सारे शहर में ढूंढने पर भी कोई भूखा प्यासा स्त्री पुरुष नहीं मिला। एक धोबी से पता पड़ा कि एक अंधी बहरी बुढ़िया जिससे संपूर्ण शरीर में कोढ़ हो रहा है, बुढ़िया को लाकर स्नान कराने लगे। स्नान कराते ही बुढ़िया का कोढ़ जड़ने लगा। बुढ़िया को रानी के पास ले जाने पर रानी ने उसकी सारी कथा सुन लेने पर स्वर्ग से एक विमान आया और वह डोगरी सदैव बैकुंठ को चली गई। इस प्रकार शंकर भगवान जी के दर्शन से, अर्चना पूजन भक्ति भाव से करने से हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शंकर भगवान की जो नर नारी श्रावण कार्तिक व माघ महीने में श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करते हैं, वह सुंदर सुंदर भोगों को भोगने के बाद संसार के बंधनों से मुक्त को प्राप्ति होते हैं। अतः शंकर भगवान जी के नित्य प्रति पूजा कर हर गृहस्थी अपना जन्म सफल करे। ओम नमः शिवाय। शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अरंगादिरिदारा, स्वामी अरंगादिरिदारा, एकानंद चतुरानंद, एकानंद चतुरानंद, पंचानंद साजे। ओम जय शिव ओमकारा, हंसानंद गरुड़ासन विश्वासन साजे, स्वामी विश्वासन साजे। जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा, दो भुज चार भुज सत भुज 10 भुज ते सोए, स्वामी 10 भुज ते सोए। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहि। जय शिव ओमकार, हर शिव आरा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला दारी, स्वामी मुंडमाला दारी। चंदन मृगमद शोहे, चंदन मृगमद शोहे, बोले शिषधारी। जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा, सीतांबर पीतांबर बागांबर अगे संगे, स्वामी बाबा गांबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक, शनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा, लक्ष्मी वर गायत्री पार्वती संगे, स्वामी पार्वती संगे। अर्धंगी अरु त्रिभंगी, सिर सोहित गंगे। जय शिव हर शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल सक्र त्रिशूलधारी, स्वामी त्रिशूलधारी। सुखहारी दुखहारी, सुखहारी दुखहारी, जग पालनकारी। जय शिव ओमकारा,
हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानतय विवेका, स्वामी जानतय विवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। हर हर महादेव, शिव भोले।